हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अभी हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं एटम्स के बारे में। अभी जैसे मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो मैटर कैसे बनता है, किस चीज़ का बना है मैटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या टॉपिक कवर अप किया था? एटम्स। मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना है जिसे कहते हैं हम एटम। इट इज़ द फाइनेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर मैटर किस चीज़ का, दो टाइप्स का बना है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। जिसमें एलिमेंट क्या है, जो कि एक ही पार्टिकल का बना है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एटम जो है वो डिस्कस किया। फिर जो हमारे इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कर्नाड, उनका क्या कहना था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, और उन्होंने नाम क्या दिया था एटम को? परमाणु। फिर जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रेटिस और लूसिफस, उनका भी यही कहना था कि एटमोस मीन्स इनडिविजिबल। तो ये कुछ चीज़ें थे जो हम लोगों ने पढ़े एटम्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। So, what is matter and what it is made up of? फिर लेकिन जैसे जैसे हम लोग 19th सेंचुरी में जैसे कुछ रिसर्च सब चालू होने लगा, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, तो हम लोगों को ये पता चला कि मैटर इज़ अ फंडामेंटल एंड आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको नाम दिया था एटम्स। तो इधर हम लोगों ने क्या मानना शुरू किया तब से कि एटम जो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मीन्स जैसे कि आप एक पत्थर लो या चौक लो और उसे मारते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आगे जाके टूट ही नहीं सकता। तो इट इज़ इनडिविजिबल। और ये जो साइंटिस्ट है जॉन डेल्टन, इन्होंने भी ये स्टेट किया था। बट जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ और आगे जैसे और रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, तो एक पार्टिकल्स था उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कि बहुत छोटे हैं और एटम के अंदर से आ रहा है, विद इन द एटम। तो पहले उसको नाम क्या दिया? दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को उन लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा। फिर ये एक एक्सपेरिमेंट है, cathode ray experiment was carried out, and there was discovery of the particles with negligible mass and negative charge। वो जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये ऑब्जर्व किया था। दोज पार्टिकल्स कैरीड नेगेटिव चार्ज, और ये पार्टिकल को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। अभी ये सब जो साइंटिस्ट है इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है टू फाइंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। लाइक इन्होंने कुछ इंडिविजुअली अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके कुछ ये लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस डाले थे और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फिर एक और पार्टिकल था जो कि डिस्कवर किया था तभी, वो 2000 टाइम्स मानो हैवी है इलेक्ट्रॉन से, और उसे क्या नाम दिया गया था? प्रोटॉन। और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये सब साइंटिस्ट हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन अभी जो हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे वो है जे थॉमसन, जॉर्ज जोसेफ थॉमसन। ये जो कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने ही कंडक्ट किया था, एंड ही फाउंड आउट दैट द मास एंड अपॉन चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन वर सेम। वो कौन से भी सोर्स से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका जो मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो है वो सेम ही होगा। देखिए, वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ emitted, source of electron emitted. Thus, it was proved that electron is subatomic particle, means inside the atom. It is also found that atom is electrically neutral,
नो नेट चार्ज। उन्होंने ये भी देखा कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, उनका वो नेट चार्ज नहीं है। बट उन्होंने आगे भी कुछ सोचा इस बारे में कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो एग्जिस्ट होता है, तो न्यूट्रल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए पूरे एटम को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये जो अभी 3 पॉसिबिलिटीज है ये उन्होंने देखा। तो पहला पढ़ते हैं, ईच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन वर पेयर्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज particles that followed everywhere with the atom. Then negatively charged electrons orbited a center region of positively charged having the same magnitude as the total charge of the atom. मतलब दोनों का पहला पॉइंट क्या है, ईच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया था पॉजिटिव के साथ। ये उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज देखी। द नेगेटिव चार्ज जो ऑर्बिटल में जो ये रिवॉल्व कर रहा है, द सेंटर रीजन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन ये जो 2 पॉसिबिलिटीज है ये पब्लिश नहीं हुआ था। जो पब्लिश हुआ था वो ये था, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई a region of space that was uniformly positively charged। अभी उन्होंने क्या पॉसिबिलिटीज देखा कि एटम के अंदर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है ये रिवॉल्व हो रहा है साथ में, जबकि एक्चुअल एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा उन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो सेंटर में है वो प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में। जबकि उन्होंने वो टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज सोचा था कि ये सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ये साथ में घूमते हैं और एटम के अंदर। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थॉमसन्स प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्यों नाम दिया इसे, अभी प्लम केक हम लोग प्लम केक खाते हैं, बड़ा सा प्लम केक, उसमें हम लोग कुछ टूटी फ्रूटी डाला, ड्राई फ्रूट्स डाला, तो वो एकदम पर्टिकुलर जगह पे तो नहीं रहता है ना, वो स्प्रेड होता है सब जगह पर। तो इसी तरह उनका भी यही ऑब्जर्वेशन था कि ये स्प्रेड होता है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ये लेटर ऑन रॉन्ग प्रूफ हुआ था। बट इनका जो क्रेडिट है हम नहीं ले सकते थॉमसन, जे थॉमसन का। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो इमेंस है जे थॉमसन का। इनके अंडर कहते हैं कि कुछ 7-8 स्टूडेंट्स को उनके अंडर जो काम कर रहे थे उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, और हालांकि उनके बेटे को भी मिला है। तो इस तरीके से उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत था इस फील्ड में जे थॉमसन का। अभी क्या था, आज इंट्रोडक्शन और थॉमसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मेड अप ऑफ, देन द फंडामेंटल एंड अ वेरी स्मॉल पार्टिकल आर नोन एज एटम्स, इनडिविजिबल है। फिर जो पार्टिकल्स ऑब्जर्व आर वेरी स्मॉल एंड इट केम फ्रॉम द एटम इटसेल्फ, दोज आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें नेगेटिव चार्ज देखा गया था, कुछ पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। देन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये तो जे थॉमसन इन्होंने ही कंडक्ट करके जो रेशियो है मास और चार्ज का जो सेम ही होगा भले सोर्स कुछ भी हो। सो हियर इट वाज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर ये 3 पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।